देख रहे हैं द अलर्ट न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हनीफ जाट। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के महोरा इलाके में हैं और हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है गुजर बकरवाल कम्युनिटी से वकार खटाना। ये चेहरा बखूबी आप जानते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। आपसे बेहतर जानने की कोशिश करते हैं कि आज इलेक्शन के चलते जो है हर एक सियासी पार्टी ने कमर कसी हुई है और कैसा रुझान जो है यहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है हालांकि। जी हनीफ साहब, पहले तो सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका जो चैनल है द अलर्ट, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से आज इलेक्शन 10 साल के बाद होने जा रहे हैं, वहाँ लोगों के अंदर बहुत तरह के जोश व खरोश है और हर तरह की लोग पार्टियाँ अपने जो हरबे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारे चेहरे हैं जो इस वक्त मैदान के अंदर हैं। और अगर मैं बात करूँ गुलाबगढ़ की, तो गुलाबगढ़ के अंदर चौधरी एजाज अहमद खान साहब जो हैं बड़ी मजबूत चेहरे हैं और उसकी कवरेज देख रहे हैं आप। इस बार तो आवाम ने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने के लिए बताया था, तो इस पर वो उनकी मंशा के साथ गुलाबगढ़ की ज़मीन पे इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी बहुमत के साथ और कम से कम बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ वो अपनी जीत हासिल करेंगे। एक आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट होकर भी जो है आपको लग रहा है कि उनकी जो है बड़ी तादाद में जीत हो सकती है? देखो, हकीकत में पार्टियां जो है ना, अगर हम यहाँ का इतिहास देखें, यहाँ की सोच देखें, तो एजाज अहमद खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने पार्टियां बनाई हैं। पार्टियों ने इसको कभी नहीं बनाया। उसने अपना पहला जो इलेक्शन जीता था वो भी एज ए इंडिपेंडेंट। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर 3 सीटें डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कांग्रेस का झंडा लहराया। उसके बाद ये आवाम का फैसला था, क्योंकि अभी अलायंस के अंदर सीटें शेयरिंग हुई, तो उसमें शायद बहुत तरह के जो लोग थे जो उनकी लीडरशिप को या इन लोगों को ख़त्म करना चाह रहे थे, तो उनकी मनसूबाबंदी के साथ फिर आवाम का जो ये फैसला था एजाज अहमद खान साहब को कि आपको इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट करना। हालांकि रियासी के लोग बहुत ज़्यादा बेताब थे उनके लिए, उनको अलायंस वहाँ से भी मैंडेट था, तो यहाँ पर भी बहुत सारी पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन दुनिया का जो रुझान था वो तब्दीली लाना था और वो सब लोग इस पार्टियों से तंग आए हुए हैं। क्योंकि 18 साल यहाँ पे जो मलिक साहब का दौर रहा है और मलिक साहब की यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ आज आप देख रहे हैं लोगों के अंदर, किस तरीके के साथ करप्शनें हुई यहाँ के गुलाबगढ़ के अंदर जो तहस नहस हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी यहाँ पे थके हुए हैं। तो उन लोगों का यही कहना था कि एजाज अहमद खान साहब कांग्रेस पार्टी से जब उन्होंने किनारा कशी की थी, तो दोबारा उनके पास ये विकल्प था कि वो अगर दोबारा अपनी बहुमत के साथ जीत कर फिर वो अपना अगला वकार साहब, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपसे बेहतर जानने की कोशिश करते हैं कि आपको लग रहा है जिस तरह से जो है ये नेता लोग जीत कर जो है जब ये लोग जीतते हैं तो उनके जो वो दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे जो है खोखले और झूठे नजर आते हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि एजाज अहमद खान साहब भी जो है वो बाद में जो है जीत कर ऐसे ही काम करेंगे या फिर कुछ बेहतरी का काम जो है वो अमल में लाएंगे? चौधरी एजाज खान साहब की जो अगर शख्सियत देखनी है वो तो उनके गोल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार मैं आपको बताऊंगा, दौरा करके जाइए आप जब यहाँ आए हैं। वो लीडर हैं कि जिन्होंने हमेशा वो आवाम के दिलों में इस तरह थोड़ी राज करते हैं। इस वक्त उन्होंने जो फॉर्म भरा, एक तरफ पूरी मिशनरी मलिक साहब ने लगा दी। हालांकि उन्होंने एक दाव खेला हाल ही में कुछ दिन पहले, जो सुंगड़ी के अंदर मियाँ बाबा अल्ताफ़ लारवी साहब को उन्होंने वहाँ पे बुलाया। उन्होंने ये सोचा था कि ये वोट किसी न किसी तरीके के हम मुफाद के तरीके के साथ उनको कमज़ोर करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी उनसे जो चौंक हुई, ये बात हम यहाँ था, तो एक साइड में उमर साहब बैठे हुए हैं, दूसरी साइड में इंजीनियर खुर्शीद साहब खुद बैठे हुए हैं और उस हस्ती के सामने उन्होंने टेबल तक नहीं रखा हुआ था। और उसके अलावा बड़ी शर्म की बात ये थी कि मलिक साहब का लड़का जिसका नाम जहांगीर है, वो आप फ़ोटो के अंदर देख लीजिए किस तरह से मियाँ साहब के ऊपर, क्या वहाँ पे कुर्सियों की कमी थी? क्या बताना चाह रहा था मलिक साहब? क्या मैसेज देना चाह रहा था कि मेरे बच्चों की इतनी बड़ी हस्ती है कि एक पार्लियामेंट रुकन जिसके लोग आगे नहीं चलते हैं, हम लोग अदब से उसका नाम लेने में भी बड़ी परहेज़ करते हैं कि हमारे उसका नाम न ज़ुबान से निकल जाए, क्योंकि वो लोगों के दिलों पे इतने करीब है, इतने नज़दीक है। तो उसके साथ इस तरीके के साथ इन्होंने ये दाव खेले जो आज इंजीनियर खुर्शीद साहब के ही गले पड़ गए। लोगों ने इनके देखे कि ये मुफाद परस्त लोग, ये अपनी कुर्सी के लिए मियाँ साहब का चेहरा तो लाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस आदमी की वहाँ पे ये इज़्ज़त नहीं कर सके। इस बात को लेकर लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा दुख जो है वो है, बहुत ज़्यादा। दुनिया का अब बस वेट कर रहे हैं कि 25 तारीख कब आएगी। ये जो इन्होंने दाव खेला था इंजीनियर खुर्शीद और मलिक ने मिलकर, ये सिर्फ इन्होंने सोचा कि हम उस फेस को यहाँ पर लाएंगे, लोगों को बोलेंगे मियाँ साहब सुंगड़ी में आए थे, लेकिन मियाँ साहब के साथ जो इन्होंने वो उस वक्त वो हशर, वो लफ्ज़ों से मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या किया है। यही नहीं, आप फेसबुक पे चला जाइए, आप
इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है वो फ़ोटो कर रही है पूरे सोशल मीडिया के अंदर। जी जी हाँ, अगर हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोग जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ जो है एजाज़ अहमद खान जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी सपोर्ट में है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक कैंडिडेट जिसका नाम खुर्शीद अहमद बताया जा रहा है, लेकिन वो उनकी कुछ ऐसी हरकतें जो कि आवाम में आई और उसके बाद आवाम में एक दुख की लहर जो है वो जैसे कि वकार खटाना साहब बयान कर रहे थे। वकार साहब, आखिर में यहाँ की जो आवाम है वहाँ उन लोगों तक क्या कुछ मैसेज है? देखो, मेरा लोगों को ये मैसेज है कि गुलाबगढ़ की आवाम से कि अजय चौधरी एजाज अहमद खान साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने गोल अरनास का नक्शा बदल कर रखा। इस वक्त भी 10 साल भाजपा की सरकार आने के बावजूद भी तहस नहस पूरा जम्मू कश्मीर का, लेकिन गुलाबगढ़ फिर भी गोल अरनास जो है बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कम से कम 30 साल आगे चल रहा है इस टाइम में भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ एक ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, आपको सबसे ज़्यादा मौका मिला है, इनके बहकावे में नहीं आई। जो उमर साहब ने परसों वहाँ पे आकर इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो ये आज़ाद हैं, ये बीजेपी के प्रॉक्सी जो कैंडिडेट है ये उनके इशारे पे कर रहे हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ ये सरासर झूठ बोल रहा है, इसकी खुद कुर्सी जो है वो ख़तरे में है। इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अगर ये इतना काबिल लीडर था तो इसने टोपी उतारी, अगर ये इतने काबिल था तो अपनी सीट से क्यों हारे? दूसरा नंबर, जो इन्होंने इंडिपेंडेंट की बात की, आप कोकरनाग में चला जाइए, एसटी सीट पे वहाँ पे मियाँ साहब भी कैंपेन करने के लिए गए थे, वहाँ पे सक्के भांजे उनके डॉक्टर शफाक चौधरी जो हैं वो हैज़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने। और अगर आप लसाना के अंदर चला जाइए, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वहीं लारवी परिवार से मियाँ अकरम साहब जो लसानवी हैं, जिनकी कैंपेन आज ऑन कैमरा उनकी मंच पे नक्शेबंदी लारवी साहब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे मियाँ मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब ने यहाँ पे भेजा है, मैं पैगाम लेकर आया हूँ, मैं उनके कहने पे हैज़ ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ पर भी वो अलायंस के अगेंस्ट लड़ रहा है। मेरा ये सवाल है इस अवाम को, क्या उमर अब्दुल्ला साहब ये बात बताएं, क्या उस लार के उन परिवारों पर भी आप यही इल्ज़ाम लगाओगे? क्या डॉक्टर शफाक चौधरी भी बीजेपी के इशारे पे प्रॉक्सी कैंडिडेट इलेक्शन कोकरनाग से कंटेस्ट कर रहे थे? क्या मियाँ अल्ताफ़ साहब के जो आज इनकंडीशनल कैंडिडेट है कज़न अकरम चौधरी साहब, क्या वो भी भाजपा के इशारे पे वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये सिर्फ बुकलाहट है इनकी, ये झूठे वादे करके ये सिर्फ अपना मौका, प्रेस लोग मौका का खाली इंतज़ार कर कर किसी भी तरीके से अपनी सियासत को आगे ले जाना चाहते हैं। चौधरी एजाज अहमद खान साहब वो चेहरा है जो आने वाले आपकी नस्लों, नौजवानों और पूरे गुलाबगढ़ का नक्शा बदलने वाले हैं। इस बार बिल्कुल किसी चूक के इन बहकावे में ना आते हुए गैस सिलेंडर के निशान पर अपना वोट डालकर उसको कामयाब करें। चौधरी एजाज अहमद खान साहब अगर कामयाब गुलाबगढ़ से हुआ तो पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान की कामयाबी और पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों की उम्मीद उससे पे इस वक्त। जी बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है बकर साहब, इस इलाके में अगर एजाज साहब को मौका मिलता है और क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो है वो इन लोगों के काम जो है वो हों? अगर मैं पढ़े लिखे नौजवानों से ये बात कहना चाहता हूँ, उनका मैनिफेस्टो पढ़ें। दूसरे नंबर, जो जहाँ पे बुज़ुर्ग हों अपने को उनका मैनिफेस्टो पढ़कर बताएं। मैं ये गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह रहमान ये कैबिनेट के अंदर जाएंगे और पॉजिटिव तरीके पे जो लोगों एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, प्रॉक्सी ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी नीयत हमेशा भाजपा के ख़िलाफ़ रही है, क्योंकि वो उसी सरकार के साथ चलना चाहते हैं जो यहाँ की तरक्की के लिए। ठीक 5 साल बाद हम इसी सरजमीन पर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। अगर एक चीज़ भी अगर इसके मैनिफेस्टो में अगर मिस हुई तो वकार से पूछना कि आप क्या बता रहे हैं। वो तो हाजी बुलंद खान साहब के लड़के हैं, उन्होंने तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कारनामा किए हैं। अगर वो आएंगे तो वो अपने वादे पूरे निभाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट वकार खटाना। ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट हनीफ जाटला को दीजिए। हो गया।